जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देखते होंगे कि हर शहर में धड़ल्ले से स्पा सेंटर खुल रहा है। तो ये स्पा सेंटर क्या है? जो लोग वहां जाते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं उनको बता रहा हूं कि स्पा सेंटर होता क्या है, वहां पे क्या क्या होता है, स्पा सेंटर में कौन लोग जाते हैं। स्पा सेंटर में लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग भी हुआ है, बहुत सारे लोग फंसे भी हैं, बहुत सारे लोग जेल भी गए हैं। तो ये स्पा सेंटर के बारे में आपको बता रहा हूं। अगर आप स्पा सेंटर जाने के शौकीन है या फिर कभी जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देख ले और स्पा सेंटर के बारे में आप जान ले। देखिए, महानगरों में तो ये आम चलन हो गया हुआ है। हर जगह आपको, हर मार्केट में 2-4 स्पा सेंटर आपको मिल जाएंगे। मसाज सेंटर के नाम से मिलेंगे, जहाँ पे मसाज के नाम पे बोर्ड लगा हुआ होता है, मसाज ही होता है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें वहां पे होती है। अब तो क्या है, छोटे छोटे शहरों में भी ये ट्रेंड चला हुआ है, छोटे छोटे शहरों में भी धड़ल्ले से खुल रहा है। अब स्पा सेंटर तो होता है बॉडी मसाज के लिए, शारीरिक मसाज के लिए, लेकिन आजकल स्पा सेंटर में कुछ और हो रहा है मसाज के नाम पर। बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी भी होगी, बहुत सारे लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग भी हुआ है। स्पा सेंटर कोई बुरी चीज नहीं है। स्पा सेंटर इसलिए खोला जाता है, इसलिए सरकार और प्रशासन लाइसेंस दे रही है कि स्पा सेंटर तो बॉडी मसाज के नाम पर खुलता है कि कोई थका हारा व्यक्ति जाता है तो अपना बॉडी को मसाज कराता है, अपने बॉडी को स्पा कराता है। लेकिन अधिकतर स्पा सेंटर में क्या है कि आजकल लड़कियां मसाज करती है, औरतें मसाज करती है। और मसाज कराने वाले कौन होते हैं? मर्द होते हैं, क्योंकि शायद ही कोई स्पा सेंटर या मसाज सेंटर में कोई महिला स्पा कराने जाती होगी या मसाज कराने जाती होगी। वहां अधिकतर पुरुष ही जाते हैं। अब होता क्या है कि सारे स्पा सेंटर में आप देखते होंगे कि एक काउंटर बना होता है, काउंटर पे कुछ चार्ज लिया जाता है। जो मसाज का चार्ज लिया जाता है, चाहे वो 1000 रुपया भी हो सकता है, 1500 रुपया भी हो सकता है, 1200 रुपया भी हो सकता है, लगभग राउंड फिगर में यही रेट है, 1000 से लेकर 1500-2000 के बीच। तो वो आपसे लिया जाता है, आपको वहां पे शो ऑफ कराया जाता है। बहुत सारी महिलाएं होती है, लड़कियां होती है जो वहाँ काम करने वाली होती है, जॉब करने वाली होती है। आपको बताया जाता है कि आप किन से मसाज कराना पसंद करेंगे, किन के साथ जाना पसंद करेंगे। आप जो चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं, उसके साथ आपको मसाज करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पे आप जाते हैं, आप वहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं और आपका मसाज शुरू हो जाता है। अब बॉडी मसाज शुरू होता है जो 50 मिनट से लेके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का टाइम रहता है। सभी मसाज सेंटर का अलग अलग होता है, आपके चार्ज के अनुसार होता है। तो वो जब मसाज शुरू होता है तो मसाज होते 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 ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक्स्ट्रा सर्विस लेंगे। अब एक्स्ट्रा सर्विस सब कोई नहीं जानता है, जो लोग जानते हैं वो तो बखूबी जानते ही है, वो तो जाते आते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग पूछते हैं कि भाई एक्स्ट्रा सर्विस क्या है, तो उन्हें बताया जाता है कि ये एक्स्ट्रा सर्विस, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लेके अंदर एक्स्ट्रा सर्विस भी दिया जाता है। ज्यादातर मसाज सेंटर में, ज्यादातर स्पा सेंटर में, ये 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतर स्पा और मसाज सेंटर में आजकल देह व्यापार का ही काम चल रहा है। अब देखिए, समय समय पर बहुत सारे स्पा सेंटर का कंप्लेन मिलता है पुलिस को, प्रशासन को। वो वहां पे छापा भी मारते हैं, रेड भी मारते हैं, महिलाएं पकड़ी जाती है, पुरुष पकड़े जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी लड़कियां होती है वो बालिग होती है, जो भी लड़के जाते हैं वो बालिग होते हैं, सभी स्वेच्छा से अपना काम कर रहे होते हैं और ज्यादातर स्पा सेंटर को लाइसेंस मिला हुआ होता है। इसीलिए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, खाना पूर्ति होती है। क्योंकि दो बेस का है, अगर मसाज सेंटर है, अगर मर्जी से वहां पे कुछ कर रहे हैं और ये साबित भी हो जाता है, लेकिन दोनों में से कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई कंप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे यह चीज होता है, फिर कार्रवाई कैसे होगी? फिर प्रशासन भी रफा दफा करके उनको छोड़ देते हैं। अब देखिए, प्रशासन का गाइडलाइन है, सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी स्पा सेंटर में जो लड़कियां काम करती है या फिर जो महिलाएं काम करती है, वो स्पा थेरेपी, डिप्लोमा इन थेरेपी, मसाज थेरेपी, एसोसिएट ऑफ एम्प्लाइड साइंस, मतलब कोई भी कोर्स का डिग्री उसके पास होना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए, जिससे ये लगे कि उसने मसाज करने का कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, वही वहां पे जॉब कर सकती है, काम कर सकती है। लेकिन होता क्या है, अक्सर मसाज सेंटर में जो लड़कियां काम करती है, जो महिलाएं काम करती है, उसमें से 50 से 60-70% महिलाएं और रहती है जो मजबूरी में काम कर रही होती है, जिनको ज्यादा पैसा चाहिए होता है या फिर घर से मजबूर रहती है, या फिर बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं ऐसी है जो घर पे उनको पता नहीं रहता है कि वहां पे वो काम कर रही है। घर से तो कुछ और काम के लिए निकलती है कि कोई ऑफिस जॉब कर रही हो या फिर कहीं पे कंपनी में काम कर रही हो, या फिर बहुत सारी चीज बता के निकलती है और वहां पर जाकर वो मसाज का काम करती है, क्योंकि पैसा उन्हें ज्यादा मिल जाता है, क्लाइंट बेस के हिसाब से बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है उन्हें। तो अधिकतर मसाज सेंटर है ना, वो देह व्यापार का अड्डा बना हुआ है। वहां पे देखा जाए तो सेक्स रैकेट चल रहा है अधिकतर में। सभी की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतर का यही हाल है। क्योंकि आपने समय समय पर देखा होगा कि बहुत सारे स्पा पे रेट भी पड़ता है। इसके अलावा आजकल कई स्पा सेंटर है जो महानगरों में है, शहरों में है, उसमें ब्लैकमेलिंग का खेल भी चलता है। जैसे कि
कोई अच्छे व्यक्ति वहां पे जाता है, रेगुलर जाता है। अब वहां पे जाते जाते होता क्या है कि उनके बारे में स्पा या मसाज सेंटर के स्टाफ को या फिर किसी को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति संपन्न है, ये व्यक्ति तो बिजनेसमैन है, ये व्यक्ति तो बड़ा पॉलिटिशियन है, ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा पैसा वाला है। ऐसे संपन्न व्यक्ति या कोई पॉपुलर व्यक्ति उनके हाथ लग जाता है, जिसके बारे में पता चलता है तो एक दो बार तो अच्छे से ट्रीट करती है, अच्छे से व्यवहार करती है। उसके बाद क्या करती है, उससे संपर्क बना लेती है, बातचीत करने लगती है, मिलना जुलना करने लगती है, रेगुलर उन्हें बुलाने लगती है, बाहर मिलने के लिए ऑफर करने लगती है, होटल में मिलती है। ऐसे करके 2-3 महीने या 4 महीने या 1 महीने उनके साथ वक्त बिताती है और क्या है, उनका निजी पल का वो वीडियो बना लेती है, फोटो ले लेती है, या फिर प्राइवेट मोमेंट होता है उसका वीडियो बना लेती है। उसके बाद शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का खेल। बहुत सारी तो स्पा की लड़कियां, स्पा की महिलाएं ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे लोगों पर FIR करा दी। अभी हाल के विगत 2 वर्षों का अंदर के आप देखेंगे तो लगभग 10 मामला ऐसे है जिसमें स्पा सेंटर में लोगों को ब्लैकमेल करके अच्छा खासा मोटा रकम वसूला गया। इसमें से कई स्पा सेंटर पर रेड भी पड़ा, बहुत सारी लड़कियां पकड़ी भी गई जो ब्लैकमेल कर रही थी, इसका पर्दाफाश भी हुआ। तो ये सब भी चलता है। तो आप स्पा सेंटर अगर जाते हैं, किसी भी मसाज सेंटर जाते हैं तो ये समझ के नहीं जाए कि वहाँ बॉडी मसाज होता है या फिर स्पा होता है या फिर आप रिलैक्स होने के लिए जा रहे हैं। आप कभी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, इसीलिए आप वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, उस स्पा के बारे में जान ले। अगर मसाज कराने ही सिर्फ जाना है आपको तो आप समझ ले कि कहाँ आपको जाना है, किस स्पा सेंटर में जाना है, उसके बारे में जानकारी ले ले। जहाँ एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो रही है, भले ही आप एक्स्ट्रा सर्विस नहीं ले रहे हो, अगर चले गए कभी ऐसी बात हो रही तो दोबारा वहाँ जाने की जरूरत ना करें। अगर रेगुलर आपका आदत लग गया, आपको चस्का लग गया, आप जाने लगे अपना एंजॉय के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, तो कभी आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपके साथ ब्लैकमेलिंग भी हो सकता है या फिर कभी रेड हुआ तो आपकी बदनामी भी हो सकती है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो आज के डेट में जो स्पा सेंटर है, मसाज सेंटर है, वो अच्छे लोगों के लिए नहीं रहा। अच्छे लोगों के लिए स्टार्टिंग में खुला था, अच्छे लोग जाते थे, वहाँ मसाज कराते थे, रिलैक्स होते थे। उस समय लड़के भी मसाज करते थे, लड़कियां भी मसाज करती थी, लड़की का लड़की मसाज करती थी, लड़के का लड़के मसाज करते थे, वो सब दौर हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में अधिकतर मसाज सेंटर में सिर्फ लड़कियां ही पुरुष का मसाज करती है, और जब लड़की पुरुष का ओपन करके मसाज करेगी तो क्या सिचुएशन होता होगा आप समझ सकते हैं। और यहीं से खेल शुरू होता है एक्स्ट्रा सर्विस का। तो आप अगर स्पा सेंटर जाते हैं या जाने वाले हैं तो सोच समझ के जाइए, सावधान रहिए, कहीं आप ना कभी मुसीबत में पड़ जाए, आपकी बदनामी भी हो, आपका जेल भी जाना पड़ा, या फिर आपका ब्लैकमेलिंग हो तो फिर आपका अच्छा खासा बैलेंस चला जाए। तो सतर्क रहे, सावधान रहे।